अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोइन रहमान और आप देख रहे हैं शोमुर टीवी। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा दुनिया में यूज़ किए गए आज तक टॉप 5 अनयूजुअल क्रिकेट बैट्स के बारे में। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाय किए शुरू करते हैं। नंबर 5, एल्यूमिनियम बैट। दोस्तों, इसे ऑस्ट्रेलिया के एक फास्ट बॉलर डेनिस की तरफ से इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में इस्तेमाल किया। कोई भी नहीं जानता था कि डेनिस एल्यूमिनियम के बैट से बैटिंग करने के लिए आ जाएंगे। कुछ देर बाद इसे नॉर्मल समझा गया, लेकिन जब ओवर पे ओवर गुजरते गए तो इंग्लैंड के कैप्टन क्यूरियस हो गए क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद ऑस्ट्रेलियन कोच को भी परेशानी होने लगी क्योंकि वो देख रहे थे कि शॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं खेली जा रही, यानी कि जितनी दूर उन्हें जाना चाहिए वो उतने दूर डिस्टेंस नहीं कवर कर रही थी। इसलिए उन्होंने डेनिस को एक ट्रेडिशनल बैट दिया और उनसे एल्यूमिनियम बैट ले लिया। इसके बाद किसी ने भी आज तक एल्यूमिनियम का बैट इस्तेमाल नहीं किया। नंबर 4, कार्बन ग्रेफाइट विलो। दोस्तों, इस बैट को रिकी पॉन्टिंग की जानिब से इस्तेमाल किया गया, जो कि पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच खेल रहे थे। इसमें उन्होंने इस बैट के इस्तेमाल से डबल सेंचुरी स्कोर की। आईसीसी ने इस बैट को रिव्यू किया कुछ दिनों के बाद, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी शिकायत आ रही थी कि ये एक एक्स्ट्रा पावर देता है बैट्समैन को। रिव्यू के बाद ये पता चला कि ये वाकई ही एक एक्स्ट्रा पावर दे रहा है। इसे उस दिन के बाद टोटली इल्लीगल करार दे दिया गया। नंबर 3, गोल्डन बैट। ये स्पेशल गोल्डन कलर का बैट क्रिस गेल की जानिब से इस्तेमाल किया गया था, जिसे इंडिया में बनाया गया था और ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था ताकि क्रिस गेल उसे एक सीरीज़ में इस्तेमाल कर सकें जिसका नाम बिग बैश लीग था, जो कि 2015 में खेली गई। जब इस बैट को इस्तेमाल किया गया तो उन्होंने इससे शानदार छक्के लगाए। बाद में लोगों को शक हो गया कि इसमें भी किसी किस्म का मेटल इस्तेमाल किया गया है जो कि इन्हें एक्स्ट्रा पावर दे रहा है, लेकिन इस बात की उन्होंने खुद तस्दीक की कि ये सिर्फ एक रूमर है, इसकी एक्चुअली में कोई हकीकत नहीं। इसमें कोई भी मेटल इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको सिर्फ बाहर से गोल्डन कलर चढ़ाया गया था। नंबर 2, ब्लैक विलो स्पेशल बैट। दोस्तों, एंड्रे रसल ने ब्लैक विलो स्पेशल बैट एक दफ़ा मैच में इस्तेमाल किया। वो इससे पहले बहुत सी अनयूजुअल हरकतें करते रहते थे। मिसाल के तौर पर वो एक मैच में डिफरेंट कलर्ड शूज़ इस्तेमाल करके चले गए, जिनके एक शू किसी और कलर का था और दूसरा किसी और का। 2016 में रसल ने ग्राउंड में ब्लैक विलो बैट उठाकर बैटिंग की। ये स्ट्रेंज बैट जिसके बारे में लोगों का ये ख्याल था कि ये एक बहुत ही अनयूजुअल किस्म का बैट है जो कि आज पहली बार देखा जा रहा है। इस पर लोगों ने एतराज़ात भी उठाए, जिसकी मदद से आईसीसी को शिकायत की गई। आईसीसी ने फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन की और इस बैट को इल्लीगल करार दे दिया गया क्योंकि ये बैट बहुत ही अनयूजुअल और इल्लीगल था। इसमें पावरफुल विलो का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 1, मून गूज बैट। दोस्तों, मैथ्यू हाइडेन की जानिब से आईपीएल में 2010 में मून गूज बैट इस्तेमाल किया गया। ये बैट लॉन्ग हैंडल पर मुश्तमिल था जिसकी विलो बहुत ही स्मॉल थी। इस बैट ने मैथ्यू को 43 बॉल्स पर 93 रन स्कोर करने में मदद की। ये बहुत ही आसानी से बहुत लंबे छक्के स्मैश करने में कारआमद साबित होता था क्योंकि ये एक बहुत स्वीट स्पॉट पे खेला जाता था। इसका साइज़ छोटा होने की वजह से इसे बहुत ही जल्दी से घुमाया जा सकता था, जिससे एक ज़बरदस्त किस्म की शॉट निकल कर आती थी। कुछ टाइम बाद इसे यूज़ करना बंद कर दिया गया क्योंकि बहुत से बैट्समैन इस बैट का इस्तेमाल करते हुए विकेट्स को डिफेंड नहीं कर पाते थे क्योंकि इस बैट का इस्तेमाल नहायत ही तेज़ी से किया जाता था। इस वजह से हाइडन ने भी इस बैट को दोबारा इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी क्रिकेट में बहुत से अनयूजुअल बैट्स इस्तेमाल किए गए। मिसाल के तौर पर 1771 के सन में थॉमस वाइट ने एक अनयूजुअल बैट के साथ मैदान में आमद की जो कि विकेट जैसा चौड़ा था। जिसके 2 दिनों बाद इस वक्त के क्रिकेट रूल्स में इस बात का भी इजाफा कर दिया गया कि बैट का एक मुकर्ररा साइज़ होगा और बैट अगर उससे बड़ा हुआ तो जुर्माना किया जाएगा। सब्सक्राइब करने से मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी।